नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट प्रशांत और स्वागत है आपका अपने बुक ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करते हैं थिंक लेस डू मोर बाय पीटर हॉलिंस के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप भी हर दिन बहुत कुछ सोचते हैं, बड़े सपने देखते हैं, लेकिन एक्शन लेने से पहले ही दिमाग थक जाता है, अगर प्लानिंग करते करते लाइफ पॉज हो गई है और कल से आपकी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली लाइन बन चुकी है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। ये YouTube चैनल सिर्फ किताबों का समरी नहीं है, ये उन टूटे हुए कॉन्फिडेंस, अधूरे गोल्स और दबे हुए ड्रीम्स की आवाज है जो हर इंसान के अंदर चुपचाप सांस ले रहे होते हैं। हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम नॉलेज की कमी नहीं है, प्रॉब्लम है ओवरथिंकिंग की। हम इतना सोच लेते हैं कि करना ही भूल जाते हैं। थिंक लेस डू मोर जैसी किताबें हमें यही सिखाती है कि सक्सेस का रास्ता ज्यादा सोचने से नहीं, सही समय पर एक्शन लेने से बनता है। इस चैनल पर आप सिर्फ शब्द नहीं सुनेंगे, बल्कि उन इमोशंस को महसूस करेंगे जो आपको अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की ताकत देंगे। यहाँ हर कहानी, हर उदाहरण और हर थॉट आपको आईने की तरह खुद से मिलवाएगा। पीटर हॉलिंस की ये पावरफुल बुक हमें ये एहसास कराती है कि हमारा दिमाग हमारा सबसे बड़ा हथियार भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। जब हम डर, कंफ्यूजन और सेल्फ डाउट में फंस जाते हैं, तब एक्शन रुक जाता है। लेकिन जिस दिन आप सोचने से ज्यादा करने का फैसला कर लेते हैं, उसी दिन आपकी लाइफ की डायरेक्शन बदलने लगती है। इस चैनल पर हम इसी बदलाव की बात करते हैं। प्रैक्टिकल माइंडसेट, रियल लाइफ सिचुएशंस और सिंपल लैंग्वेज में वो लेसन्स जिन्हें आप अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर सके। यहाँ आपको हैवी फिलॉसफी नहीं मिलेगी, बल्कि वो क्लैरिटी मिलेगी जो दिल को हल्का कर दे। यहाँ मोटिवेशन जबरदस्ती नहीं थोपी जाती, बल्कि धीरे धीरे अंदर उतरती है। हर वीडियो आपको ये महसूस कराएगा कि आप अकेले नहीं हैं, आपकी स्ट्रगल्स रियल है और उनका सल्यूशन भी रियल है। अगर आप प्रोक्रेस्टिनेशन से परेशान हैं, अगर आप एक्शन लेना चाहते हैं लेकिन डर रोक लेता है, तो ये चैनल आपका साथी बनेगा। ये सफर उन लोगों के लिए है जो एक्सक्यूजेस से थक चुके हैं, जो अब सिर्फ सोच कर नहीं, करके अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। थिंक लेस डू मोर सिर्फ एक बुक नहीं, बल्कि एक रिमाइंडर है कि आपकी लाइफ अभी भी आपके कंट्रोल में है। बस एक फैसला चाहिए, और वही फैसला यहीं से शुरू होता है। चैप्टर 1, ओवरथिंकिंग की आदत कैसे बनती है। एक इंसान रात को बिस्तर पर लेटा होता है, आंखें बंद है, लेकिन दिमाग पूरी तरह जाग रहा है। बीते हुए शब्द, अधूरे फैसले, आने वाला कल, लोगों की राय, डर और उम्मीदें सब एक साथ दिमाग में घूमने लगते हैं। शरीर थका हुआ है, लेकिन मन थकने को तैयार नहीं। यही वो पल होता है जहां से ओवरथिंकिंग जन्म लेती है। ये कोई अचानक पैदा होने वाली बीमारी नहीं है, बल्कि धीरे धीरे बनती हुई एक आदत है जिसे हम खुद अनजाने में मजबूत करते जाते हैं। हम बचपन से सिखाए जाते हैं कि हर चीज के बारे में सोचो, अच्छे से सोचो, गलत मत करना। धीरे धीरे ये सोचना जरूरत से ज्यादा सोचने में बदल जाता है। जब कोई अनुभव दर्द देता है, जब कोई गलती हमें शर्मिंदा करती है, तब सबकॉन्शियस माइंड उसे रिकॉर्ड कर लेता है। अगली बार जब वैसी ही सिचुएशन आती है, तो दिमाग डेंजर सिग्नल देने लगता है। वो हमें बचाना चाहता है, लेकिन उसकी प्रोटेक्शन स्ट्रैटेजी हमें एक्शन से दूर कर देती है। हम बार बार सिनेरियोज इमेजिन करते हैं। अगर ऐसा हो गया तो, लोग क्या कहेंगे, मैं फेल हो गया तो, और यहीं से सोच का बोझ बढ़ता चला जाता है। सबकॉन्शियस माइंड लॉजिक नहीं समझता, वो सिर्फ रेपिटेशन और इमोशन समझता है। अगर आप बार बार डर के साथ सोचते हैं, तो वो डर आपकी हैबिट बन जाता है। एक बार एक आम इंसान की तरह आप भी कोई फैसला लेना चाहते हैं, लेकिन पुराने अनुभवों की आवाज आपको रोक लेती है। दिमाग कहता है, थोड़ा और सोच लो, अभी सही टाइम नहीं है। लेकिन सच ये है कि वो सही समय कभी आता ही नहीं। ओवरथिंकिंग दरअसल फ्यूचर में कंट्रोल पाने की कोशिश है, जहां हम हर पॉसिबल आउटकम को पहले ही सोचकर खुद को सेफ महसूस कराना चाहते हैं। धीरे धीरे ये आदत आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाती है। आप स्मार्ट कहलाते हैं, थॉटफुल कहलाते हैं,
लेकिन अंदर ही अंदर एक्शन लेना मुश्किल होता चला जाता है। सबकॉन्शियस माइंड आपको कन्विंस कर देता है कि सोचने से ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, जबकि असल सॉल्यूशन एक्शन में छुपा होता है। यही वजह है कि कई इंटेलिजेंट लोग लाइफ में स्टक रह जाते हैं और कई एवरेज लोग आगे निकल जाते हैं, क्योंकि वे सोच से ज्यादा भरोसा अपने कदमों पर करते हैं। ओवरथिंकिंग का सबसे डेंजरस असर यह है कि ये इमोशंस को एम्पलीफाई कर देती है। छोटी सी चिंता एंजाइटी बन जाती है, हल्का सा डर सेल्फ डाउट में बदल जाता है। सबकॉन्शियस माइंड बार बार वही नेगेटिव इमेजेस दिखाता है, वही पुरानी फेलियर्स याद दिलाता है और धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस अंदर से खोखला होने लगता है। आप बाहर से काम दिखते हैं, लेकिन अंदर एक कांस्टेंट नॉइज चलती रहती है। जब इंसान ये समझ लेता है कि ओवरथिंकिंग उसकी नेचर नहीं बल्कि कंडीशनिंग है, वहीं से बदलाव शुरू होता है। सबकॉन्शियस माइंड को नए सिग्नल्स देने पड़ते हैं, नए एक्सपीरियंसेस से उसे रीप्रोग्राम करना पड़ता है। जब आप डर के बावजूद छोटा सा एक्शन लेते हैं तो दिमाग को नया प्रूफ मिलता है कि डेंजर उतना बड़ा नहीं था। यही छोटे एक्शंस धीरे धीरे उस आदत को तोड़ते हैं जो सालों में बनी होती है। असल ताकत सोच को दबाने में नहीं बल्कि उसे दिशा देने में है। जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को यह सिखा देते हैं कि एक्शन सेफ है, ग्रोथ पॉसिबल है और फेलियर अंत नहीं है, तब ओवरथिंकिंग की जंजीरें अपने आप ढीली पड़ने लगती है और उसी पल इंसान पहली बार महसूस करता है कि दिमाग उसका दुश्मन नहीं बल्कि सही ट्रेनिंग मिलने पर उसका सबसे बड़ा साथी बन सकता है। चैप्टर 2, एक्शन लेने से पहले डर क्यों आता है। अक्सर इंसान के भीतर एक अजीब सा संघर्ष चलता रहता है। दिल कुछ करना चाहता है, सपने आंखों में चमकते हैं, लेकिन जैसे ही पहला कदम उठाने का समय आता है, मन रुक जाता है, हाथ ठिठक जाते हैं, सांस भारी हो जाती है और दिमाग में एक ही आवाज गूंजती है, अगर असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, मैं कर ही नहीं पाया तो। यही डर इंसान को एक्शन लेने से पहले जकड़ लेता है। यह डर बाहर से नहीं आता, यह हमारे भीतर छिपे सबकॉन्शियस माइंड से निकलता है, जहां सालों से जमा हुई बिलीफ्स, मेमोरीज और एक्सपीरियंसेस हमारी सोच को कंट्रोल करती रहती है। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि गलती करना गलत है। स्कूल में गलत जवाब पर हंसी, घर में असफलता पर डांट और समाज में तुलना। धीरे धीरे दिमाग में ये बिलीफ बैठ जाती है कि फेलियर का मतलब दर्द है। सबकॉन्शियस माइंड इसी दर्द से हमें बचाने की कोशिश करता है। वो चाहता है कि हम सेफ रहें, कंफर्ट जोन में रहें, ताकि चोट न लगे। लेकिन यही प्रोटेक्शन एक दिन हमारी सबसे बड़ी लिमिटेशन बन जाती है। जैसे ही कोई नया अपॉर्चुनिटी सामने आती है, सबकॉन्शियस अलार्म बजा देता है। डेंजर, रिस्क, अनसर्टेनिटी। एक साधारण कहानी इसे और साफ कर देती है। मान लीजिए एक लड़का है जो नौकरी बदलना चाहता है। उसकी करंट जॉब उसे खुश नहीं करती, लेकिन सैलरी फिक्स है, रूटीन सेट है। नई जगह पॉसिबिलिटी है ग्रोथ की, पर गारंटी नहीं। बाहर से सब ठीक लगता है, लेकिन अंदर सबकॉन्शियस माइंड पुरानी यादें दिखाता है। अगर नई जगह एडजस्ट नहीं कर पाया तो, अगर बॉस स्ट्रिक्ट निकला तो, अगर 2 महीने में निकाल दिया गया तो। डर रील नहीं होता, लेकिन फीलिंग्स रील होती है। इसी वजह से एक्शन रुक जाता है। असल में डर फेलियर से नहीं होता, डर इमेजिनेशन से होता है। सबकॉन्शियस माइंड फ्यूचर के वर्स्ट केस सिनारियोस क्रिएट करता है और उन्हें सच मान लेता है। यही रीजन है कि कई बार हम बिना कोशिश किए ही हार मान लेते हैं। लेकिन जब इंसान अपने सबकॉन्शियस माइंड को नए सिग्नल्स देता है तो कहानी बदलने लगती है। जब बार बार खुद से कहा जाता है, मैं सुरक्षित हूं, मैं सीख सकता हूं, गलती ग्रोथ का हिस्सा है, तब दिमाग धीरे धीरे नए रास्ते एक्सेप्ट करने लगता है। एक्शन लेने से पहले डर आना गलत नहीं है, ये इंसान होने का सबूत है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग डर की आवाज सुनकर रुक जाते हैं और कुछ लोग उसी डर के साथ कदम आगे बढ़ा देते हैं। सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेनिंग दी जा सकती है। जब आप छोटे छोटे एक्शंस लेते हैं तो दिमाग को प्रूफ मिलता है कि खतरा उतना बड़ा नहीं था। कॉन्फिडेंस किसी मोटिवेशनल स्पीच से नहीं, एक्सपीरियंस से पैदा होता है। जब इंसान ये समझ लेता है
कि डर उसे रोकने नहीं बल्कि टेस्ट करने आया है, तब उसकी लाइफ में एक साइलेंट रेवोल्यूशन शुरू हो जाता है। उस पल वो ओवरथिंकिंग से बाहर निकलता है और एक्शन की दुनिया में कदम रखता है। सबकॉन्शियस माइंड भी धीरे धीरे एलाय बन जाता है, एनिमी नहीं। और फिर वही इंसान जो कभी डर की वजह से रुका रहता था, एक दिन खुद पर मुस्कुराते हुए कहता है, काश मैंने ये कदम पहले उठा लिया होता। चैप्टर 3, परफेक्शनिज्म प्रोग्रेस का दुश्मन। जिंदगी में बहुत से लोग सपने देखते हैं, लेकिन उन सपनों को जी नहीं पाते। वजह अक्सर टैलेंट की कमी नहीं होती, बल्कि एक खतरनाक सोच होती है। सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। दिमाग में ये आवाज गूंजती रहती है कि अभी टाइम सही नहीं है, अभी स्किल्स पूरे नहीं है, अभी और सीखना है, अभी खुद को बेहतर बनाना है। और इसी अभी के इंतजार में जिंदगी धीरे धीरे निकल जाती है। परफेक्शनिज्म बाहर से डिसिप्लिन लगता है, लेकिन अंदर से ये डर का दूसरा नाम है। मान लीजिए एक लड़का है जिसके पास बिजनेस आइडिया है। वो हर दिन प्लान बनाता है, नोटबुक भरता है, वीडियोस देखता है, लेकिन लॉन्च नहीं करता, क्योंकि उसे लगता है लोगो परफेक्ट नहीं है, वेबसाइट परफेक्ट नहीं है, प्रोडक्ट परफेक्ट नहीं है। उसे लगता है कि अगर पहली बार में ही सब कुछ फ्लॉलेस नहीं हुआ तो लोग जज करेंगे। यही सोच सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है और धीरे धीरे एक्शन को मार देती है। ये परफेक्शन नहीं, पैरालिसिस है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड वही मानता है जो हम बार बार उसे बताते हैं। जब हम खुद से कहते हैं मैं रेडी नहीं हूं, मुझसे गलती हो जाएगी, लोग क्या कहेंगे, तो दिमाग उसी दिशा में काम करने लगता है। वो हमें सेफ रखने की कोशिश करता है, कंफर्ट जोन में कैद कर देता है। लेकिन ग्रोथ कभी कंफर्ट में नहीं होती। ग्रोथ तब होती है जब हम इम्परफेक्ट होकर भी आगे बढ़ते हैं। एक सच्चाई यह है कि दुनिया में कोई भी सक्सेसफुल इंसान परफेक्ट होकर शुरू नहीं हुआ। सबने गलती की, सबका मजाक उड़ा, सब गिरे, लेकिन उन्होंने रुकने का फैसला नहीं किया। उनका सबकॉन्शियस माइंड फेलियर को एंड नहीं, फीडबैक मानता था। जब आप इम्परफेक्ट एक्शन लेते हैं, तब आपका दिमाग सीखता है, इवॉल्व करता है और धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। कॉन्फिडेंस सोचने से नहीं, करने से पैदा होता है। परफेक्शनिज्म हमें यह झूठा इल्यूजन देता है कि हम हाई स्टैंडर्ड्स रख रहे हैं, जबकि असल में हम डर से भाग रहे होते हैं। हम खुद को कन्विंस करते हैं कि मैं क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता, लेकिन अंदर से हम रिजेक्शन से डर रहे होते हैं। सबकॉन्शियस माइंड उस डर को सच मान लेता है और हमें बार बार रोकता है। जब तक आप इस पैटर्न को नहीं तोड़ते, तब तक प्रोग्रेस इम्पॉसिबल हो जाती है। जिंदगी में सबसे बड़ा शिफ्ट तब आता है जब आप ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि इम्परफेक्ट एक्शन भी एक्शन होता है। जब आप खुद से कहते हैं मैं परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन मैं शुरू करूंगा। यही सेंटेंस सबकॉन्शियस माइंड को नया कमांड देता है। दिमाग धीरे धीरे डर छोड़कर मूवमेंट को सपोर्ट करने लगता है। आप देखेंगे कि जो काम सालों से पेंडिंग था, वो छोटे स्टेप्स में आगे बढ़ने लगता है। सच ये है कि परफेक्शन सक्सेस के बाद आती है, पहले नहीं। पहले एक्शन होता है, फिर क्लैरिटी आती है, फिर इंप्रूवमेंट होता है। अगर आप आज भी परफेक्ट मोमेंट, परफेक्ट प्लान और परफेक्ट कॉन्फिडेंस का इंतजार कर रहे हैं, तो शायद आप अननोइंगली अपनी ही प्रोग्रेस के सबसे बड़े दुश्मन बन चुके हैं। जिंदगी उन लोगों को रिवॉर्ड देती है जो इम्परफेक्ट होकर भी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वही लोग अपने सबकॉन्शियस माइंड को जीतना सीख जाते हैं। चैप्टर 4, छोटे एक्शन की पावर। अक्सर हम जिंदगी में एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। हम सोचते हैं कि बदलाव भी बड़ा ही होना चाहिए। हम मान लेते हैं कि जब तक हमारे पास परफेक्ट प्लान, सही टाइम और पूरी कॉन्फिडेंस नहीं होगी, तब तक कुछ शुरू ही नहीं किया जा सकता। लेकिन सच ये है कि इंसान की जिंदगी बड़े फैसलों से नहीं, बल्कि छोटे छोटे एक्शन से बदलती है। वही छोटे कदम जो बाहर से देखने में इनसिग्निफिकेंट लगते हैं, अंदर ही अंदर हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर गहरी छाप छोड़ते हैं। एक आम इंसान की कहानी सोचिए। वो हर रात ये तय करता है कि कल से उसकी जिंदगी बदलेगी। वो अर्ली उठेगा, डिसिप्लिन फॉलो करेगा, पॉजिटिव सोचेगा, लेकिन सुबह होते ही
वही पुरानी रूटीन, वही एक्सक्यूजेस और वही डर। ऐसा इसलिए नहीं होता कि उसमें टैलेंट या एबिलिटी की कमी है, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि उसका सबकॉन्शियस माइंड चेंज को खतरा मानता है। दिमाग बड़े बदलाव से डरता है, लेकिन छोटे एक्शंस को वो आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है। जब आप रोज सिर्फ 5 मिनट अपने गोल के बारे में सोचते हैं, जब आप बिना प्रेशर के एक छोटा सा काम करते हैं, तब सबकॉन्शियस माइंड को एक सिग्नल मिलता है कि ये सुरक्षित है। धीरे धीरे वही छोटा एक्शन बिलीफ में बदलने लगता है। आज 5 मिनट, कल 10 मिनट और एक दिन वही हैबिट आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। यहीं पर असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। मान लीजिए कोई इंसान खुद को कमजोर मानता है। वो सोचता है कि मैं सक्सेसफुल नहीं बन सकता। अगर वो एक दिन में पूरी लाइफ बदलने की कोशिश करेगा तो उसका सबकॉन्शियस उसे रोक देगा। लेकिन अगर वो रोज एक छोटा सा काम करे, जैसे खुद से एक पॉजिटिव सेंटेंस बोलना या एक छोटा टास्क पूरा करना, तो उसका दिमाग धीरे धीरे उस नई रियलिटी को सच मानने लगता है। एक्शन छोटा होता है, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत डीप होता है। सबकॉन्शियस माइंड लॉजिक नहीं समझता, वो एक्सपीरियंस समझता है। जब आप छोटे एक्शंस रिपीट करते हैं तो आपका दिमाग कहता है, शायद मैं ये कर सकता हूं। यही शायद धीरे धीरे विश्वास बन जाता है। यही विश्वास फियर को कम करता है, हेजिटेशन को तोड़ता है और कॉन्फिडेंस को जन्म देता है। कॉन्फिडेंस किसी मोटिवेशन स्पीच से नहीं आता, वो एक्शन से पैदा होता है। बहुत लोग कहते हैं कि पहले फीलिंग आएगी, फिर एक्शन लेंगे। लेकिन सच इसका उल्टा है। पहले एक्शन आता है, फिर फीलिंग बदलती है। जब आप कुछ छोटा करते हैं, तब अंदर एक हल्की सी खुशी पैदा होती है, एक साइलेंट सेटिस्फैक्शन। वही फीलिंग सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती है और अगली बार आपको फिर से एक्शन लेने के लिए पुश करती है। यही कारण है कि छोटे एक्शंस को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। एक छोटा डिसीजन, एक छोटा कदम, एक छोटा सा हैबिट आपकी पूरी लाइफ की डायरेक्शन बदल सकता है। जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये सिखा देते हैं कि प्रोग्रेस सेफ है, ग्रोथ पॉसिबल है और एक्शन पेनफुल नहीं है, तब आप बिना स्ट्रगल के आगे बढ़ने लगते हैं। जिंदगी में मिरेकल किसी एक बड़े दिन नहीं होता। मिरेकल रोज के छोटे एक्शंस में छुपा होता है। जब आप कम सोचते हैं और थोड़ा सा करते हैं, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके साथ काम करने लगता है, आपके खिलाफ नहीं। और धीरे धीरे वही छोटे कदम आपको उस जगह पहुंचा देते हैं जहां कभी पहुंचने का सपना देखना भी मुश्किल लगता था। चैप्टर 5, एनालिसिस पैरालिसिस से बाहर कैसे निकले। कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई बड़ा फैसला लेने का मन बनाया हो, लेकिन सोचते सोचते ही मन थक गया हो, दिमाग में सवालों की भीड़ लग गई हो। अगर ये हो गया तो, अगर वो गलत निकल गया तो, अभी नहीं, थोड़ा और सोच लेते हैं। और फिर वही हुआ जो हमेशा होता है, कुछ भी नहीं। जिंदगी वही रुक गई जहां आप सिर्फ सोच रहे थे। यही हालत एनालिसिस पैरालिसिस कहलाती है, जहां इंसान सोच के जाल में खुद को इतना उलझा लेता है कि एक्शन लेने की ताकत ही खो देता है। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड हमें ये एहसास कराती है कि हमारा दिमाग सिर्फ सोचने का टूल नहीं है, बल्कि एक क्रिएटिव पावर है। लेकिन जब कॉन्शियस माइंड डर, डाउट और ओवरथिंकिंग से भर जाता है, तब सबकॉन्शियस माइंड को सही सिग्नल ही नहीं मिल पाता। एक साधारण सी कहानी सोचिए। एक आदमी हर दिन बिजनेस शुरू करने का सपना देखता है। वो प्लान्स बनाता है, नोटबुक्स भर देता है, वीडियोस देखता है, लोगों से राय लेता है। लेकिन हर नई इंफॉर्मेशन उसके डर को और बढ़ा देती है। उसका सबकॉन्शियस माइंड एक ही मैसेज रिसीव करता है, ये अनसेफ है, रुक जाओ। और धीरे धीरे एक्शन मर जाता है। असल में प्रॉब्लम ज्यादा सोचना नहीं है, प्रॉब्लम है गलत डायरेक्शन में सोचना। जब हम बार बार नेगेटिव आउटकम इमेजिन करते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मान लेता है। फिर शरीर भी उसी हिसाब से रिएक्ट करता है। दिल तेज धड़कने लगता है, कॉन्फिडेंस गिर जाता है और हम खुद को समझाने लगते हैं कि अभी सही टाइम नहीं है। लेकिन सच ये है कि परफेक्ट टाइम कभी आता ही नहीं। जो लोग आगे बढ़ते हैं, वे डर के बावजूद कदम रखते हैं।
ये किताब हमें सिखाती है कि सबकॉन्शियस माइंड लॉजिक नहीं समझता, वो फीलिंग और बिलीफ पर काम करता है। अगर आप अंदर ही अंदर ये मान चुके हैं कि मैं गलत फैसला ले सकता हूं, तो आपका दिमाग हर पॉसिबल खतरे को बढ़ा चढ़ाकर दिखाएगा। लेकिन जैसे ही आप ये बिलीफ बदलते हैं कि मैं सही गाइडेंस के साथ एक्शन ले सकता हूं, दिमाग अपने आप सॉल्यूशंस ढूंढने लगता है। ओवरथिंकिंग की जगह इंट्यूइशन आने लगती है। एक और सच्चाई यह है कि क्लैरिटी एक्शन से आती है, सोच से नहीं। जब आप पहला छोटा कदम उठाते हैं, तभी रास्ता साफ दिखना शुरू होता है। लेकिन हम उल्टा करते हैं, पहले पूरा रास्ता देखना चाहते हैं, फिर चलना चाहते हैं। यही एनालिसिस पैरालिसिस की सबसे बड़ी ट्रैप है। सबकॉन्शियस माइंड तब सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है जब आप ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ते हैं, न कि डर के साथ पीछे हटते हैं। ये सीख भी बहुत गहरी है कि गलती करना फेलियर नहीं है, बल्कि लर्निंग का हिस्सा है। जब तक आप ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक दिमाग हर फैसले को लाइफ और डेथ सिचुएशन बना देगा। लेकिन जिस दिन आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये सिग्नल देते हैं कि गलती भी सेफ है, उसी दिन फियर डिसोल्व होने लगता है। फिर सोच हल्की हो जाती है, दिल शांत रहता है और एक्शन नेचुरल लगने लगता है। एनालिसिस पैरालिसिस से बाहर निकलने का असली रास्ता यही है कि आप अपने अंदर के विश्वास को बदलें। खुद से बार बार ये महसूस करें कि आप प्रोटेक्टेड हैं, गाइडेड हैं और कैपेबल हैं। जैसे जैसे ये फीलिंग गहरी होती जाती है, वैसे वैसे ओवरथिंकिंग कम होने लगती है। फिर फैसले बोझ नहीं लगते, बल्कि एक फ्लो में होते हैं। यही वो मोमेंट है जहां इंसान सिर्फ सोचता नहीं, बल्कि करता है, और वहीं से जिंदगी सच में बदलना शुरू होती है। चैप्टर 6, माइंडसेट शिफ्ट, सोच से काम की ओर। हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा संघर्ष बाहर नहीं, हमारे अंदर चलता है। एक इंसान रोज सपने देखता है, मन ही मन खुद को सक्सेसफुल, कॉन्फिडेंट और पावरफुल इमेजिन करता है। लेकिन जब काम करने की बारी आती है, तो वही दिमाग पीछे हट जाता है। यहीं से माइंडसेट की असली लड़ाई शुरू होती है। दी पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड हमें ये एहसास कराती है कि सोच और काम के बीच की दूरी जितनी कम होगी, उतनी ही तेजी से जिंदगी बदलेगी। सिर्फ पॉजिटिव सोच लेना काफी नहीं होता, उस सोच को एक्शन में बदलना ही असली मैजिक है। मान लीजिए एक लड़का है जो हर रात सोने से पहले खुद से कहता है, मैं सफल बनूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा। उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये वर्ड्स धीरे धीरे जगह बना लेते हैं। लेकिन सुबह होते ही डर, डाउट और एक्सक्यूजेस उस सोच पर भारी पड़ जाते हैं। उसका मन कहता है, अभी रेडी नहीं हूं, थोड़ा और सोच लेते हैं, परफेक्ट टाइम आने दो। यही वो पल है जहां सोच रुक जाती है और काम शुरू ही नहीं हो पाता। किताब हमें सिखाती है कि सबकॉन्शियस माइंड को सिर्फ सपनों से नहीं, एक्शन से भी प्रोग्रामिंग चाहिए। जब आप बार बार एक्शन लेते हैं, भले ही छोटे हों, आपका सबकॉन्शियस माइंड एक नया मैसेज रिसीव करता है, मैं कर सकता हूं। यही बिलीव धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। कई लोग कहते हैं कि पहले कॉन्फिडेंस आएगा, फिर काम करेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि कॉन्फिडेंस एक्शन के बाद आता है। जब आप डर के बावजूद पहला कदम उठाते हैं, तब आपका अंदर का डर कमजोर होने लगता है और इनर पावर मजबूत होती जाती है। एक महिला की कहानी सोचिए, जो हमेशा सोचती थी कि वो बिजनेस नहीं कर सकती। उसका मन भरा हुआ था नेगेटिव बिलीफ से, जो सालों से सबकॉन्शियस माइंड में जमा थे। लेकिन जिस दिन उसने सिर्फ एक छोटा सा स्टेप लिया, एक फोन कॉल किया, एक डिसीजन लिया, उसी दिन उसके भीतर कुछ बदल गया। काम छोटा था, लेकिन उसका असर बहुत बड़ा था। उसका माइंड अब सिर्फ सोच नहीं रहा था, वो मूवमेंट में आ चुका था। यही मूवमेंट सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करता है। ये किताब बार बार याद दिलाती है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड लॉजिक नहीं समझता, वो रेपिटेशन और फीलिंग समझता है। जब आप बार बार सोचते ही रहते हैं, तो आप उसे कंफ्यूजन भेजते हैं। लेकिन जब आप सोच के साथ काम जोड़ देते हैं, तो आप उसे क्लियर डायरेक्शन देते हैं। आपका माइंड वही रास्ता बनाता है जिस पर आप चलना शुरू कर देते हैं। एक्शन एक सिग्नल है जो सबकॉन्शियस माइंड को बताता है कि आप सीरियस हैं। जब आप कम सोचते हैं,
और ज्यादा करते हैं तो लाइफ अपने आप फ्लो में आने लगती है। ओवरथिंकिंग की जगह क्लैरिटी आती है, फियर की जगह करेज आता है। धीरे धीरे आप महसूस करते हैं कि जो काम पहले इम्पॉसिबल लगता था वही अब नॉर्मल लगने लगता है। यही असली माइंडसेट शिफ्ट है, जहां सोच आपकी सर्वेंट बन जाती है और काम आपका मास्टर। अगर आप अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं तो सिर्फ दिमाग में नहीं, अपने कदमों में बदलाव लाइए। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी हर छोटी एक्शन को रिकॉर्ड करता है और उसी के हिसाब से आपकी रियलिटी क्रिएट करता है। जिस दिन आप सोच से काम की ओर बढ़ते हैं उसी दिन आपकी जिंदगी सच में बदलना शुरू होती है। चैप्टर 7, प्रोक्रेस्टिनेशन को कैसे तोड़े। कभी आपने महसूस किया है कि काम सामने पड़ा होता है, समय भी होता है, रिसोर्सेज भी होते हैं, फिर भी हाथ अपने आप रुक जाते हैं। दिल कहता है अभी नहीं, दिमाग कहता है थोड़ा बाद में, और वही बाद में धीरे धीरे आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा चोर बन जाता है। प्रोक्रेस्टिनेशन सिर्फ काम टालने की आदत नहीं है, ये उस डर की आवाज है जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में छिपा होता है। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड हमें ये समझने का मौका देता है कि टालमटोल आलस नहीं, बल्कि अंदर बैठा हुआ इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट है। एक छोटी सी कहानी सोचिए। एक लड़का था, सपने बड़े थे, लेकिन हर बार जब वो कोई इंपॉर्टेंट कदम उठाने वाला होता उसका मन बहाने ढूंढ लेता। कभी मूड सही नहीं, कभी टाइमिंग गलत, कभी कॉन्फिडेंस कम। असल में वो काम से नहीं, उस पॉसिबिलिटी से डरता था कि अगर उसने पूरी कोशिश की और फिर भी फेल हो गया तो। उसका सबकॉन्शियस माइंड उसे सेफ रखना चाहता था, इसलिए उसे एक्शन से दूर रखता था। यही सबकॉन्शियस माइंड की सबसे ट्रिकी चाल है। वो कंफर्ट को सर्वाइवल समझ लेता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड वही करता है जिस पर हम बार बार विश्वास करते हैं। अगर आपने अंदर ही अंदर मान लिया कि काम मुश्किल है, आप परफेक्ट नहीं या अभी रेडी नहीं, तो आपका दिमाग उसी बिलीफ को सच बना देता है। प्रोक्रेस्टिनेशन तब पैदा होती है जब कॉन्शियस माइंड कुछ करना चाहता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड उससे सहमत नहीं होता। बाहर से लगता है कि हम काम टाल रहे हैं, लेकिन अंदर एक साइलेंट वॉर चल रही होती है। जब आप खुद से कहते हैं मैं बाद में कर लूंगा, तो सबकॉन्शियस माइंड इसे रिलीफ की तरह लेता है। उसे लगता है खतरा टल गया, लेकिन हर बार ऐसा करने से ये पैटर्न मजबूत होता जाता है। धीरे धीरे आपका दिमाग सीख लेता है कि प्रेशर आते ही एस्केप करना है। यही वजह है कि कई लोग टैलेंट होने के बावजूद आगे नहीं बढ़ पाते। उनकी क्षमता नहीं, उनकी प्रोग्रामिंग उन्हें रोक लेती है। इस प्रोक्रेस्टिनेशन को तोड़ने का रास्ता फोर्स से नहीं, अवेयरनेस से शुरू होता है। जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को नया मैसेज देते हैं कि एक्शन लेना सेफ है, मिस्टेक्स नॉर्मल है और प्रोग्रेस परफेक्शन से ज्यादा जरूरी है, तब बदलाव शुरू होता है। छोटे छोटे एक्शन लेने से सबकॉन्शियस माइंड को यह सिग्नल मिलता है कि डरने की जरूरत नहीं। जैसे ही आप पहला कदम उठाते हैं, दिमाग के अंदर एक नई एनर्जी पैदा होती है। यह भी सच है कि मोटिवेशन पहले नहीं आता, एक्शन के बाद आता है। जब आप इंतजार करते हैं कि मन बने, मूड आए, कॉन्फिडेंस आए, तब तक प्रोक्रेस्टिनेशन जीत चुकी होती है। लेकिन जैसे ही आप बिना परफेक्ट फील किए काम शुरू करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे अलाइन होने लगता है। वो सीखता है कि डिस्कम्फर्ट जानलेवा नहीं है। यही लर्निंग आपको फ्री करती है। सबसे गहरी बात यह है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी सुनता है, आपकी हर भावना को मानता है। अगर आप खुद को बार बार गिल्टी फील कराते हैं कि आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, तो दिमाग उसी पहचान को और मजबूत कर देता है। लेकिन जब आप खुद से प्यार और पेशेंस के साथ कहते हैं मैं इंप्रूव कर रहा हूं, मैं आज थोड़ा बेहतर करूंगा, तब वही सबकॉन्शियस माइंड आपका सबसे बड़ा सपोर्ट बन जाता है। प्रोक्रेस्टिनेशन तब टूटती है जब आप खुद से लड़ना बंद करते हैं और खुद को समझना शुरू करते हैं। जब आप ये मान लेते हैं कि डर होना ह्यूमन है, लेकिन डर के बावजूद एक्शन लेना ग्रोथ है। जिस दिन आपका सबकॉन्शियस माइंड ये मान लेता है कि मूवमेंट ही सेफ्टी है, उसी दिन आपकी लाइफ में स्पीड आ जाती है और फिर आप सिर्फ सपने नहीं देखते, उन्हें जीना भी शुरू कर देते हैं। चैप्टर 8,
इमोशंस को कंट्रोल करना सीखें। कभी आपने महसूस किया है कि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलतियां तब हुई जब इमोशंस ने स्टीयरिंग अपने हाथ में ले ली? गुस्से में कहा गया एक वाक्य, डर की वजह से लिया गया एक गलत फैसला, या किसी नेगेटिव फीलिंग के कारण छोड़ा गया एक बड़ा मौका, और बाद में सिर्फ रिग्रेट। इंसान अक्सर ये मान लेता है कि वो सोच समझकर फैसले ले रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि ज्यादातर डिसीजंस लॉजिक से नहीं, इमोशन से पैदा होते हैं। यही वजह है कि सबकॉन्शियस माइंड की ताकत को समझना जरूरी हो जाता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हर उस फीलिंग को सच मान लेता है जिसे हम बार बार महसूस करते हैं। अगर दिल में डर है तो दिमाग डेंजर देखना शुरू कर देता है। अगर अंदर गिल्ट है तो लाइफ सजा देने लगती है, और अगर मन में विश्वास है तो रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। इमोशंस कोई अचानक आने वाली लहर नहीं है, ये हमारे अंदर चल रही पुरानी रिकॉर्डिंग्स है जो बिना पूछे प्ले हो जाती है। बचपन में सुनी गई बातें, बार बार देखे गए फेलियर्स और दूसरों के वर्ड्स सब मिलकर हमारे इमोशंस को शेप करते हैं। एक छोटी सी कहानी सोचिए। एक व्यक्ति था जो हर अपॉर्चुनिटी के सामने पहुंचकर पीछे हट जाता था। बाहर से वो स्ट्रांग दिखता था, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं डर बैठा था। अगर मैं फेल हो गया तो? ये डर उसका एनिमी नहीं था, लेकिन उसने उसे दुश्मन बना लिया था। जब भी कोई नया चांस आता, उसका सबकॉन्शियस उसी डर को एक्टिवेट कर देता। प्रॉब्लम ये नहीं थी कि वो कैपेबल नहीं था, प्रॉब्लम ये थी कि उसने अपने इमोशंस को कभी ट्रेन ही नहीं किया। ये किताब हमें सिखाती है कि इमोशंस को दबाना सॉल्यूशन नहीं है। दबे हुए इमोशंस सबकॉन्शियस में और गहरे बैठ जाते हैं और किसी न किसी रूप में बाहर आते हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी या सेल्फ सैबोटेज बनकर। असली ताकत इमोशंस को समझने और सही डायरेक्शन देने में है। जब आप अपने मन से ये कहना शुरू करते हैं कि मैं शांत हूं, मैं सुरक्षित हूं, सब कुछ मेरे पक्ष में काम कर रहा है, तो सबकॉन्शियस माइंड इसे रियलिटी मानकर उसी के अनुसार सिचुएशंस क्रिएट करने लगता है। इमोशनल कंट्रोल का मतलब कोल्ड हार्टेड बनना नहीं है, इसका मतलब है रिस्पॉन्स देना, रिएक्शन नहीं। जब कोई सिचुएशन आपको प्रोवोक करे और आप उसी पल पॉज लेकर खुद को काम करें, वही मोमेंट आपकी डेस्टिनी बदल सकता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को वही याद रहता है जो फीलिंग के साथ जुड़ा हो। अगर आप हर मुश्किल में पैनिक करेंगे तो दिमाग पैनिक को नॉर्मल मान लेगा, लेकिन अगर आप उसी मुश्किल में ट्रस्ट और फेथ बनाए रखेंगे तो वही ट्रस्ट आपकी आदत बन जाएगी। सबसे ब्यूटीफुल बात यह है कि इमोशंस बदले जा सकते हैं। जैसे पुरानी आदत बदली जाती है, वैसे ही फीलिंग भी बदली जा सकती है। हर रात सोने से पहले मन में पॉजिटिव इमेजेस लाना, ग्रैटिट्यूड फील करना और खुद को सक्सेस के साथ इमेजिन करना, ये सब सबकॉन्शियस को नया इमोशनल ब्लूप्रिंट देते हैं। धीरे धीरे डर की जगह कॉन्फिडेंस लेने लगता है और एंजाइटी की जगह क्लैरिटी। जिंदगी बाहर से नहीं बदलती, जिंदगी अंदर से बदलती है। जब आप अपने इमोशंस के मालिक बन जाते हैं, तब हालात आपके गुलाम बन जाते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी हर फीलिंग को कमांड की तरह लेता है। इसलिए सोचिए नहीं, महसूस कीजिए शांति, विश्वास और पॉजिटिविटी, क्योंकि जिस दिन आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लिया, उसी दिन आपने अपनी पूरी जिंदगी को कंट्रोल करना सीख लिया। चैप्टर 9, कॉन्फिडेंस एक्शन से आता है, सोच से नहीं। बहुत से लोग लाइफ में एक ही सवाल के साथ जीते हैं, जब कॉन्फिडेंस आएगा तब मैं शुरू करूंगा। लेकिन यही सोच उनकी सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड का यह हिस्सा हमें एक गहरी सच्चाई से रूबरू कराता है कि कॉन्फिडेंस कोई जादू नहीं है जो अचानक दिमाग में उतर आए। कॉन्फिडेंस एक रिजल्ट है, और वो रिजल्ट सिर्फ एक्शन से पैदा होता है। सोचने से नहीं, प्लानिंग से नहीं, बल्कि करने से। जरा एक छोटे से बच्चे को देखिए, जब वो चलना सीखता है तो क्या उसके मन में कॉन्फिडेंस होता है? नहीं, वो गिरता है, रोता है, फिर उठता है और दोबारा कोशिश करता है। हर बार गिरने के बाद उसका सबकॉन्शियस माइंड एक नया बिलीफ बनाता है, मैं कर सकता हूं,
यही बिलीफ धीरे धीरे कॉन्फिडेंस में बदल जाता है। यही प्रोसेस बड़े होने पर भी काम करती है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम गिरने से डरने लगते हैं। हम में से ज्यादातर लोग अपने दिमाग में इमेजिनरी डर पाल लेते हैं। अगर फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, मैं कैपेबल नहीं हूं। ये सारे थॉट्स कॉन्शियस माइंड में चलते रहते हैं, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड इन्हें सच मान लेता है। जैसे ही आप एक्शन लेने से पीछे हटते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड ये मैसेज स्टोर कर लेता है कि तू कमजोर है, और अगली बार डर और गहरा हो जाता है। लेकिन जब आप डर के बावजूद एक छोटा सा कदम उठाते हैं, तब एक चमत्कार होता है। भले ही रिजल्ट परफेक्ट ना हो, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड को यह सिग्नल मिल जाता है कि मैंने कोशिश की। यही कोशिश फ्यूचर में कॉन्फिडेंस की नींव बनती है। कॉन्फिडेंस पहले नहीं आता, वो एक्शन के बाद पैदा होता है। यही लाइफ का यूनिवर्सल रूल है। एक आम इंसान की कहानी सोचिए, जो पब्लिक स्पीकिंग से डरता है। दिल तेज धड़कता है, हाथ कांपते हैं, आवाज लड़खड़ाती है। वो सालों तक सोचता रहता है कि जब कॉन्फिडेंस आएगा तब बोलूंगा। लेकिन जिस दिन वो डर के साथ स्टेज पर खड़ा होता है, उसी दिन उसका सबकॉन्शियस माइंड रिराइट होना शुरू होता है। पहली बार ऑकवर्ड, दूसरी बार थोड़ा बेहतर, तीसरी बार स्टेबल, और कुछ समय बाद वही इंसान लोगों के सामने बेझिझक बोलता है। कॉन्फिडेंस आया कहां से? एक्शन से। ये किताब हमें सिखाती है कि सबकॉन्शियस माइंड लॉजिक नहीं समझता, वो एक्सपीरियंस समझता है। आप जितना ज्यादा सोचते हैं, उतना ज्यादा डर फीड होता है। लेकिन जैसे ही आप एक्शन लेते हैं, सबकॉन्शियस माइंड नए पॉजिटिव पैटर्न्स क्रिएट करता है। हर छोटा एक्शन एक साइलेंट एफर्मेशन बन जाता है, मैं सक्षम हूं। सबसे बड़ा इल्यूजन यही है कि कॉन्फिडेंस एक फीलिंग है, जबकि असल में कॉन्फिडेंस एक हैबिट है, और हैबिट्स सोचने से नहीं, करने से बनती है। जब आप रोज थोड़ा थोड़ा करते हैं, चाहे डर के साथ, चाहे डाउट के साथ, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको अंदर से मजबूत बनाना शुरू कर देता है। यही वजह है कि सक्सेसफुल लोग फियरलेस नहीं होते, वे बस डर के बावजूद एक्शन लेते हैं। उनका सबकॉन्शियस माइंड बार बार जीत का एक्सपीरियंस स्टोर कर चुका होता है। यही स्टोर एक्सपीरियंसेस उनके कॉन्फिडेंस की जड़ बनते हैं। अगर आप भी अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंट बनना चाहते हैं, तो खुद से एक ही वादा कीजिए, मैं कॉन्फिडेंस का इंतजार नहीं करूंगा, मैं एक्शन लूंगा। जैसे ही आप ये डिसीजन लेते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके साथ काम करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे डर कम होगा, क्लैरिटी बढ़ेगी, और वही कॉन्फिडेंस जिसे आप बाहर ढूंढ रहे थे, आपके अंदर जन्म लेने लगेगा। याद रखिए, सोच आपको थका देती है, लेकिन एक्शन आपको बदल देता है। कॉन्फिडेंस कोई गिफ्ट नहीं है, कॉन्फिडेंस एक रिवॉर्ड है, और ये रिवॉर्ड सिर्फ उन लोगों को मिलता है जो डर के बावजूद पहला कदम उठाने की हिम्मत करते हैं। चैप्टर 10, थिंक लेस डू मोर लाइफस्टाइल। अक्सर इंसान की जिंदगी बाहर से बहुत बिजी दिखती है, लेकिन अंदर से वो थकी हुई होती है। दिमाग हर वक्त चलता रहता है, क्या होगा, कैसे होगा, लोग क्या कहेंगे, सही समय कब आएगा। सोच इतनी ज्यादा हो जाती है कि एक्शन लेने की हिम्मत ही खत्म हो जाती है। यही वो जगह है जहां सबकॉन्शियस माइंड चुपचाप आपकी लाइफ को कंट्रोल करने लगता है। आप कॉन्शियस माइंड से कुछ और चाहते हैं, लेकिन सबकॉन्शियस में बैठा डर, आदतें और पुराने बिलीफ आपको आगे बढ़ने नहीं देते। थिंक लेस डू मोर लाइफस्टाइल असल में माइंड को जबरदस्ती चुप कराने का नाम नहीं है, बल्कि उसे सही डायरेक्शन देने की कला है। जब इंसान बार बार सोचता है और करता कुछ नहीं, तो सबकॉन्शियस माइंड उसी पैटर्न को सच मान लेता है। वो सीख जाता है कि सोचना ही सेफ है, करना रिस्क है। फिर चाहे मौके कितने भी अच्छे क्यों न हो, अंदर से एक आवाज आती है, अभी नहीं, बाद में। यही आवाज धीरे धीरे आपकी कॉन्फिडेंस, एनर्जी और ड्रीम्स को कमजोर कर देती है। एक साधारण कहानी सोचिए। एक लड़का हर दिन सोचता था कि उसे अपनी लाइफ बदलनी है। वो मोटिवेशनल वीडियोस देखता, बुक्स पढ़ता, बड़े प्लान्स बनाता, लेकिन जब एक्शन लेने का समय आता तो उसका शरीर भारी हो जाता। उसका सबकॉन्शियस माइंड
उसे बार बार पुरानी कंफर्ट जोन में खींच लाता। असल में उसका दिमाग एक्शन को डेंजर समझने लगा था। लेकिन जिस दिन उसने बिना ज्यादा सोचे एक छोटा सा कदम उठाया, उसी दिन कुछ बदल गया। वो कदम परफेक्ट नहीं था, लेकिन रियल था। उस एक्शन ने सबकॉन्शियस माइंड को नया सिग्नल दिया, मैं कर सकता हूं। सबकॉन्शियस माइंड वर्ड से नहीं, फीलिंग्स और एक्शन से सीखता है। आप जितना ज्यादा सोचते हैं, उतना ही दिमाग फ्यूचर के डर में जीता है। लेकिन जैसे ही आप एक्शन लेते हैं, चाहे छोटा ही क्यों न हो, सबकॉन्शियस माइंड को कॉन्फिडेंस मिलने लगता है। उसे एविडेंस मिलता है कि डर के बावजूद कुछ बुरा नहीं हुआ। धीरे धीरे वही माइंड जो आपको रोकता था, आपको आगे बढ़ाने लगता है। थिंक लेस डू मोर लाइफस्टाइल का मतलब केयरलेस होना नहीं है, बल्कि अननेसेसरी सोच को छोड़ देना है। इसका मतलब है ये एक्सेप्ट करना कि क्लैरिटी एक्शन के बाद आती है, पहले नहीं। जब आप बार बार सोचते हैं तो एनर्जी ड्रेन होती है, लेकिन जब आप करते हैं तो एनर्जी जनरेट होती है। यही कारण है कि एक्शन लेने के बाद इंसान ज्यादा अलाइव महसूस करता है। ये लाइफस्टाइल आपको सिखाता है कि मोटिवेशन का इंतजार मत करो। मोटिवेशन एक फीलिंग है और फीलिंग्स अनस्टेबल होती है, लेकिन हैबिट्स स्टेबल होती है। जब आप रोज थोड़ा थोड़ा करते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड उसे नॉर्मल मान लेता है। फिर एक्शन लेना स्ट्रगल नहीं, रूटीन बन जाता है। डर पूरी तरह खत्म नहीं होता, लेकिन वो आपको रोक नहीं पाता। सबसे खूबसूरत बात यह है कि जब आप कम सोचते हैं और ज्यादा करते हैं, तो आपकी आइडेंटिटी बदलने लगती है। आप खुद को सोचने वाला इंसान नहीं, बल्कि करने वाला इंसान मानने लगते हैं। यही आइडेंटिटी शिफ्ट आपकी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देती है। आपका सबकॉन्शियस माइंड वही बन जाता है जो आपका सबसे बड़ा सपोर्टर होता है। असल बदलाव बाहर नहीं, अंदर होता है। जिस दिन आप ये समझ जाते हैं कि सोचने से ज्यादा करने में ही फ्रीडम है, उसी दिन आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में आ जाता है। थिंक लेस डू मोर कोई स्लोगन नहीं, ये एक वे ऑफ लिविंग है, जहां डर के बावजूद कदम उठाए जाते हैं और सबकॉन्शियस माइंड को जीतने का मौका दिया जाता है। तो अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि आप कितना सोचते हैं, सवाल यह है कि आप कब करना शुरू करेंगे। क्योंकि जिंदगी उन्हीं लोगों की बदलती है जो सही पल का इंतजार नहीं करते, बल्कि एक्शन लेकर सही पल बना लेते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड वही मानता है जो आप बार बार करते हैं। और अगर आज आपने एक छोटा सा कदम भी उठा लिया, तो वही कदम कल आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। याद रखिए, डर सोच में होता है, लेकिन आजादी एक्शन में है। अब वक्त है कम सोचने का और ज्यादा करने का। अगर ये वीडियो आपको कहीं न कहीं खुद से जुड़ी लगी हो, अगर इसके शब्दों ने आपके अंदर कुछ हिला दिया हो, तो इस सफर में हमें अकेला मत छोड़िए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि हर दिन ऐसी ही पावरफुल सोच और रियल एक्शन वाली बातें आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सोच और नए एक्शन के साथ। थैंक यू।